सुपरमैन और थॉर मार्वल एंड डीसी के पावरफुल सुपर हीरोज है, जिनके बीच शोडाउन के कई वीडियोज आप पहले ही देख चुके होंगे और इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सुपरमैन और सुपरमैन के अगेंस्ट होगा थॉर, वो भी अपने म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, जहां पर हम मूवीज में दिखाई गई इनकी पावर्स के बेसिस पर कंप्लीट डिटेल के साथ इनका शोडाउन करेंगे और जानेंगे कि दोनों के बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है, वो कौन कौन सी पावर्स है जिनका यूज करके सुपरमैन थॉर को हरा सकता है या फिर थॉर सुपरमैन को हरा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। सुपरमैन और थॉर की पावर्स और स्ट्रेंथ के बारे में तो हम सब मूवीज में बहुत बार देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम उनकी बात करके वीडियो को फालतू में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बात करते हैं सीधे इनके बीच के फाइट की। तो यहाँ पर सुपरमैन अपने ब्लैक सूट में है, जो हमें आखिरी बार स्नाइडर कट की जस्टिस लीग मूवी में दिखा था। तो थॉर यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाली फॉर्म में होगा, लेकिन उसके पास म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों होंगे और किसी तरह दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं और शुरू हो जाती है उनके बीच में फाइट। यहाँ पर सुपरमैन और थॉर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो ये फाइट भी काफ़ी ज़्यादा डेडली होने वाली है। जहाँ सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ से पावरफुल पंचेज करेगा थॉर पर, तो वो थॉर को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंड गेम में भी देखा था कि थैनोस के पंच से थॉर के फेस पर चोट के निशान पड़ गए थे और सुपरमैन के पंच थैनोस के पंच से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन थॉर का हीलिंग फैक्टर उसे फिर से ठीक कर देगा, जैसा इन्फिनिटी वॉर मूवी में न्यूट्रॉन स्टार के डैमेज से थॉर रिकवर हो गया था। थॉर हैंड टू हैंड फाइट करते हुए हमें मूवीज में नहीं दिखा, तो उसके पंच कितने पावरफुल हैं इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी सुपरमैन थॉर के पंच को इजीली सर्वाइव कर सकता है। सुपरमैन सुपर स्पीड के साथ फाइट कर सकता है, जैसे हमने फ्लैश और सुपरमैन की फाइट में देखा था। तो वही थॉर सुपरमैन की सुपर स्पीड के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि क्विक सिल्वर सुपर स्पीड से थॉर के पास से चला गया और उसे पता भी नहीं चला। साथ ही हमें मूवीज में अब तक थॉर की स्पीड भी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। ये तो बात हो गई सुपरमैन के अटैक की। अब बात करते हैं कि थॉर सुपरमैन पर अटैक करे तो सुपरमैन उन्हें कैसे सर्वाइव करेगा। तो थॉर ज्यादातर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है अपने हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से, या फिर वो अपने म्योल्निर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर को थ्रो करके अटैक करता है। तो यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक का सुपरमैन पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि सुपरमैन सन के बहुत नज़दीक तक जा चुका है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सर्वाइव कर चुका है, तो इलेक्ट्रिसिटी को झेलना उसके लिए मामूली सी बात है। अब अगर थॉर अपने हैमर से अटैक करता है सुपरमैन के ऊपर, तो सुपरमैन अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से आसानी से उस अटैक को डॉज कर सकता है। और सुपरमैन भी एक अच्छाई की राह पर चलने वाला सुपर हीरो है, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाता है। तो शायद वो म्योल्निर के लिए भी वर्दी हो और वो भी म्योल्निर का यूज कर पाए, लेकिन हम इस बात को साइड में रहने देते हैं। अब थॉर के पास बचा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, जो बेशक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, और अगर थॉर उससे सुपरमैन पर अटैक करता भी है दूर से फेंक कर, तो सुपरमैन भी थैनोस की तरह ही स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ सकता है और हैंड टू हैंड फाइट में थॉर के अगेंस्ट यूज कर सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए वर्दी होने की जरूरत नहीं है, बस उसे उठाने जितना पावरफुल होने की जरूरत है। और अगर थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर को उठा सकता है, तो यहाँ पर सुपरमैन भी स्टॉर्म ब्रेकर को लिफ्ट कर ही सकता है। स्टीफन वुल्फ के पास भी ऐसा ही पावरफुल वेपन था, जिसके पावरफुल अटैक से सुपरमैन को भी कुछ नहीं हुआ था और उसने बड़ी आसानी से स्टीफन वुल्फ की उस एक्स को तोड़ दिया था। तो थोड़ी सी ताकत लगाकर वो स्टॉर्म ब्रेकर को हैंडल को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बना हुआ तो आखिर वो ग्रूट के हाथ से ही है, जो एक नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा है। और सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के जितना ही है, जो उस न्यूट्रॉन स्टार की हीट से तो कई गुना ज़्यादा है, जिसने उरू मेटल को पिघलाकर स्टॉर्म ब्रेकर और म्योल्निर जैसे वेपन्स को क्रिएट किया है। जिसका मतलब है कि सुपरमैन अपनी हीट विजन को हाईएस्ट टेम्परेचर पर यूज करके स्टॉर्म ब्रेकर या म्योल्निर को मेल्ट भी कर सकता है। अब अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो सुपरमैन सन के कोर तक जा चुका है, वो भी बिना किसी डैमेज के, और स्पेस में भी उसे कुछ भी नहीं होता, वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो वही थॉर स्पेस में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही हमने देखा जहाँ पर थैनोस ने आकर के थॉर की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो स्पेस में जा गिरा, जहाँ पर स्पेस में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी, जहाँ गार्डियंस की टीम आती है और थॉर को बचा लेती है, जिसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार की हीट को भी डायरेक्ट अपने शरीर पर झेल लेता है। लेकिन वहाँ पर भी वो मरने की कगार तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो फिर से हील हो जाता है और वहाँ पर रिकवर हो जाता है। तो थॉर सुपरमैन की तरह स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकता है और ना ही सन के कोर तक जा सकता है। स्ट्रेंथ में भी सुपरमैन अकेले ही पूरी जस्टिस लीग को संभाल चुका है, पर थॉर को हमने कभी एक साथ अवेंजर्स की टीम से लड़ते हुए नहीं देखा और अल्ट्रॉन ने भी थॉर को अच्छी टक्कर दी थी। तो स्ट्रेंथ के मामले में भी सुपरमैन थॉर से आगे ही है। थॉर एक गॉड है जिसकी पावर्स उसकी एज के साथ बढ़ती है, जिसका मतलब है कि थॉर जितना ज़्यादा बूढ़ा होता जाएगा
उसकी पावर्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि ओडिन इतने ज़्यादा पावरफुल थे। और सुपरमैन की पावर सोर्स है येलो सन की रेडिएशन, जहाँ पर उसकी रेडिएशन की वजह से सुपरमैन की पावर्स बढ़ती रहती हैं। और अगर सुपरमैन सन के कोर में जाकर के वापस आ जाता है तो सुपरमैन की पावर्स कई हद तक इनहांस हो जाती हैं। तो थॉर को अपनी पावर्स इनहांस करने के लिए अपनी एज बढ़ानी पड़ेगी और उसे बूढ़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता और वो सब टाइम के हिसाब से ही चलता रहेगा। लेकिन सुपरमैन सन के कोर तक जाकर सुपर चार्ज होकर वापस आ सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है, और बाइफ्रॉस्ट अगर कंटिन्यूसली ओपन रहे किसी एक प्लेनेट पे तो वो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ पर सुपरमैन के बचने के चांसेस भी 0 हो जाएंगे। लेकिन ये आप सोचिए कि अगर वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो थॉर भी तो स्पेस में चला जाएगा, और स्पेस में जाने के बाद थॉर का भी वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सुपरमैन और थॉर दोनों ही मर जाए, तो ये फाइट तो ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए थॉर को कुछ नहीं होता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रॉस्ट को समन करता है, प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो क्या सुपरमैन वहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ देखते रहेगा? सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड का यूज करेगा और थॉर को उसके बाइफ्रॉस्ट को ओपन करने से रोकेगा। और हैंड टू हैंड फाइट पर भी अगर आ जाते हैं तो थॉर ज्यादातर हैंड टू हैंड फाइट करने को अवॉइड करता है और वह दूर से ही अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करता है, और सुपरमैन मोस्टली हैंड टू हैंड फाइट करते रहता है। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्सेज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स के बेसिस पर भी अगर फाइट की जाए तो यहाँ पर सुपरमैन के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मूवी वर्जन की भी अगर बात कर रहे हैं तो थॉर सुपरमैन को अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन हरा नहीं पाएगा। तो यह था मेरा ओपिनियन इस फाइट को लेकर, और आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw